जय चंबल, जय संबल। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय हिंदी। दादा पवन जैन मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं वर्तमान में, और भारतीय पुलिस सेवा में 1987 में बैच के अधिकारी हैं। अतिरिक्त इसके पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन मध्य प्रदेश को विशेष पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। प्रतिवर्ष दादा पवन जैन जी मुरैना में कवि सम्मेलन का भी आयोजन करवाते हैं। देश के प्रतिष्ठित कवियों को मुरैना में बुलवाते हैं। बड़े बड़े कवि प्रतिवर्ष उनके कार्यक्रमों में हमने देखे हैं, मैंने सुने हैं नीचे से बैठ करके। और उनकी कविता पुलिस पर आधारित ज़्यादा होती हैं। पुलिस उनका कहना है कि जितनी सीमाओं पर सैनिक शहीद होते हैं रक्षा करते हुए, सीमाओं की रक्षा करते हुए, उतने ही देश के अंदर पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं। तो दादा का साहित्य से, काव्य से बहुत गहरा लगाव है। मैं उनके कवि सम्मेलनों में उनसे भी मिलता हूँ, तो बहुत गहरा जुड़ाव उनका दिखता है। कहते हैं, कौन कहता है सो गए हो तुम, शहीदों के लिए। कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो तुम। जब सुबह का अखबार उठाता हूँ, जब सुबह का अखबार उठाता हूँ, यकीन मानिए डर जाता हूँ। जब सुबह का अखबार उठाता हूँ, यकीन मानिए डर जाता हूँ। फिर किसी शहर में नहीं हों बम धमाके, फिर किसी शहर में नहीं हों बम धमाके, फिर किसी आतंकी विस्फोट में न चितड़े चितड़े हों शहीद। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। हमारे कुनबे के एक बड़े शायर ने कहा है, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, दादा पवन जैन जी ने किसी शायर का, कागज़ पर रखकर रोटियां खाऊं तो कैसे, कागज़ पर रखकर रोटियां खाऊं तो कैसे। खून से लथपथाता आता है आजकल अखबार, खून से लथपथाता है अखबार आजकल। कागज़ पर रखकर रोटियां खाऊं तो कैसे, कागज़ पर रखकर रोटियां, अखबार पर रखकर रोटियां खाऊं तो कैसे। खून से लथपथाता है अखबार आजकल। जख्म ताजे हैं दर्द हवाओं में है, जख्म ताजे हैं दर्द हवाओं में है। पुलवामा सहित सैकड़ों विस्फोटों के घायल अभी भी अस्पतालों में है। जख्म ताजे हैं दर्द हवाओं में है, पुलवामा सहित सैकड़ों विस्फोटों के घायल अभी भी अस्पतालों में है। पिछले 2 दशकों में हिंदुस्तान ही नहीं, सारे विश्व में ही बड़े खतरनाक मंजर देखने को मिल रहे हैं। बदलता कुछ नहीं है, बदलता कुछ नहीं है। बदलती है तारीख, बदलते हैं ठिकाने, बढ़ती है घायलों की संख्या, बढ़ती है चीखों की संख्या जब आतंकी विस्फोट होते हैं। मुझे मालूम है कि मरने वाले चिट्ठी नहीं लिखते, दादा पवन जैन जी कह रहे हैं। मुझे मालूम है कि मरने वाले चिट्ठी नहीं लिखते। पेशावर में मारे गए मासूम बच्चे, पेरिस के पत्रकार, पुलवामा के सैनिक को चिट्ठी कवि की कल्पना से आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। पेरिस हो या पेशावर हो या पुलवामा, पेरिस हो या पेशावर हो या पुलवामा, कराची हो या काबुल हो, हैदराबाद, दिल्ली हो, मुंबई हो या अहमदाबाद, बम विस्फोट के बाद हर जगह का एक ही सूरत हाल। दिल्ली हो, मुंबई हो या अहमदाबाद, बम विस्फोट के बाद हर जगह का एक ही सूरत हाल। विस्फोट स्थल पर मुझे मिली कटी फटी चिट्ठी, विस्फोट स्थल पर मुझे मिली कटी फटी चिट्ठी। उसमें लिखा था मरने वाले ने अपने दिल का हाल। विस्फोट स्थल पर मुझे मिली कटी फटी चिट्ठी, उसमें लिखा था मरने वाले ने अपने दिल का हाल। उठाए थे कुछ सवाल, ओ बम विस्फोट करने वाले भाई,
जो शहीद जो मर गए हैं, वे लोग आतंकी विस्फोटों में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, वे लोग चिट्ठी छोड़ गए। तो दादा पवन जैन जी की काव्य क्षमता को देखिए, काव्य शिल्प देखिए दादा पवन जैन जी का। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, ओ फिदायीन आतताई, हम बेगुनाहों को मारने की बहुत बहुत बधाई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि खता की मैंने सज़ा पाई, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि खता की मैंने सज़ा पाई। मुझे मालूम मुझे मार कर मिल ही गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, मुझे मार कर मिल ही गई थी तेरे कलेजे को ठंडक। तुम मेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े तो न करते, तुम मेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े तो न करते, मेरी बूढ़ी माँ मुझे पहचान भी नहीं पाई। ओ मौत के सरताज, ओ मौत के सरताज, बम विस्फोट करने वाले भाई, बम एक्सप्लोजन के उस्ताद, तुम तो किस्मत से बच गए, तुम तो किस्मत से बच गए। उन घायलों पर भी दया नहीं आई, उन घायलों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए। वो मौत के सौदागर घायलों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए भाई। बिलखते बच्चे, कराहते बूढ़े और रोती विधवाओं की चीखें तुम्हें कितनी अच्छी लगती हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ वो चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। मैं भी देखना चाहता हूँ वो चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। ओ बम विस्फोट करने वाले मेरे भाई, ओ मेरे मशीन गनधारी मारनहार, तुम्हारा बम सियासी था या मजहबी? ओ मेरे मशीन गन धारी मारनहार, तुम्हारा बम सियासी था या मजहबी? बंदूक देशी थी या विदेशी? हमें उड़ाने से पहले कुछ तो खुलासा कर जाते। अब मेरी मौत से फ़ायदा किसको मिलेगा मेरे भाई? अब मेरी मौत से फ़ायदा किसको मिलेगा मेरी भाई? कौन करेगा गुमनाम चिताओं पर वोटों की सिकाई? कौन करेगा गुमनाम चिताओं पर वोटों की सिकाई? ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, गांधी के मुल्क का अदना सिपाही, गांधी के मुल्क का अदना सिपाही मारने वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता है। गांधी के मुल्क का अदना सिपाही मारने वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता है। बम के यम अवतार, हे बम के यम अवतार, मृत्युलोक के नए आविष्कार, तुम्हें ट्रेनिंग और बारूद देने वाले तुम्हारे आकाओं को भी पहुँचे मेरा अंतिम नमन। मेरे भाई, एक नया शहर, एक नई बस्ती, एक नया स्कूल उड़ाने को बहुत ज़रूरी है इनकी हौसला अफजाई। वो बम विस्फोट करने वाले मेरे भाई, तुम्हें ट्रेनिंग और बारूद देने वाले तुम्हारे आकाओं को भी पहुँचे मेरा अंतिम नमन। मेरे भाई, एक नया शहर, एक नई बस्ती, एक नया स्कूल उड़ाने को बहुत ज़रूरी है इनकी हौसला अफजाई। मेरी ज़िंदगी तो नहीं, मेरी मौत तो किसी के काम आई, मेरी ज़िंदगी तो नहीं, मेरी मौत तो किसी के काम आई। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, ओ बम विस्फोट करने वाले भाई। इसी के साथ ये रचना समाप्त हुई। दादा पवन जैन जी मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं। डीजीपी प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और भी बड़े पदों पर पहुँचें और हम पर उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन सदैव बना रहे। आपका सहयोग चाहिए इतना कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अंचल के साहित्यकारों को बढ़ावा मिले, प्रचार प्रसार हो। क्योंकि मान लिया जाता है ऐसा कि यूपी, बिहार और दिल्ली के साहित्यकार हैं, उनको बड़ा साहित्यकार मान लिया जाता है। चंबल अंचल के साहित्यकारों को ये के साहित्यकार नहीं, जबकि अच्छा लिखा है,
अच्छा लिखा है तो फिर ये भी हैं अच्छे साहित्यकार, इनको भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। और आपका सहयोग आवश्यक है। आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय चंबल, जय संबल, जय हिंदी।